अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अलीज़ा जो कि हमजा के बच्चे की मां बनने वाली है, और हमजा को इस बात के बारे में जब मालूम होता है तो वो अलीज़ा को समझाता है कि वो अपना गुस्सा ख़त्म करके उसके साथ घर वापस चले। लेकिन अलीज़ा जो कि हमजा से कहती है कि वो उसके घर वापस नहीं जाना चाहती, बेहतर यही है कि वो उसे उसके अपने घर पर छोड़ दे। वहीं पर दूसरी तरफ अरमीन, सिकंदर और अरीशा इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमजा उस लड़की को उसके घर पर ही छोड़ कर आए, क्योंकि ये लोग अलीज़ा को अपने घर अब मजीद दोबारा नहीं देखना चाहते। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमजा जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो वहीं पर अरमीन नाटक करना शुरू कर देती है। कहती है हमजा से कि मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम अकेले क्यों आए हो, अलीज़ा तुम्हारे साथ क्यों दिखाई नहीं दे रही। इस बात पर हमजा जब कहता अपनी वालदा अरमीन से कि उसे वहीं पर छोड़ आया हूँ, वहीं पर अरमीन हमजा के सामने नाटक करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को ये लगता है कि मेरी वजह से तुम लोगों का घर बर्बाद हो रहा है तो मैं तुम्हारी बीवी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हमजा जो कि अपनी वालदा से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इस बात पर सिकंदर अपनी वालदा अरमीन के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, शुक्र है कि बला टली। इस बात पर जब अरमीन अपने बेटे सिकंदर को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, उसे इस घर से निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, सिकंदर अपनी वालदा अरमीन से कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाकई में उस बला से पीछा छुड़वाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब मैं आपको इतना कहूँगा, हमजा के पास जाकर आपको उसे संभालना होगा, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप जितना उसे संभालने की कोशिश करेंगे वो इतना ही आपकी बात को समझेगा। इस बात पर अरमीन जब कहती है सिकंदर से कि नहीं, अभी सही मौका नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि वो और भी पूरी तरह से टूट जाए। जब वो पूरी तरह से टूट जाएगा तब अलीज़ा को लेकर उसके दिल में कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है कि मुझे अलीज़ा के पास जाकर उसकी इन गलतफहमियों को दूर करना होगा, जिस गलतफहमियों को लेकर वो अपने उस घर में गई हुई है। और वैसे भी इन दोनों के रिश्ते के दरमियान में जो वक्त है, अगर वो वक्त इन दोनों को मिल गया तो इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, जबकि हमें इनकी गलतफहमियां दूर करने की बजाय इनकी गलतफहमियों को इतना बढ़ा देना है कि इनका रिश्ता खाक में मिल जाए। वहीं पर दूसरी तरफ हमजा अगले रोज जाता है अलीज़ा के पास ताकि उसे मना सके। उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे भी इस हालत में तुम्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, तो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही। अलीज़ा जो कि हमजा की बात मानकर घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि अरमीन से अपनी बात का बदला ले सके, क्योंकि अरमीन जब अलीज़ा अपने फ्लैट में थी आकर उसे धमका कर गई थी और उसे ये कहकर गई थी कि मैं तुम्हें अब हमजा की जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आने दूंगी। उसके बदले जबकि अलीज़ा ने अरमीन से कहा है कि मैंने लाख कोशिश की है कि मैं कभी भी आपके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी ना करूं, लेकिन आप नहीं मानी, तो आप देखें मैं आपके साथ क्या करती हूँ, मैं आपका वो असर करूंगी कि सारी जिंदगी आप याद रखेंगी। अलीज़ा अरमीन से बदला लेने की खातिर पहुंच जाती है अपने फ्रेंड के मामू इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और उन्हें जाकर बताती है कि अरमीन नाम की एक औरत है जो एनजीओ की प्रेसिडेंट है और उनके खिलाफ मेरे पास सबूत है। मैं चाहती हूँ कि आप उनके पास जाकर रेड मार के। तो क्या होगा कि अलीज़ा के कहने पर इनकम टैक्स ऑफिसर आकर अरमीन की जांच पड़ताल के बाद अरमीन पर कोई केस हो जाएगा और वो सीधा अरेस्ट हो जाएगी। वहीं पर अरमीन हमजा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। जब हमजा कहता है अरमीन से कि मुझे इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था इतनी छोटी सी बात पर, तो अरमीन वहीं पर हमजा से कहती है कि वो है ही ऐसी, क्या हमजा अरमीन की बातों में आकर अलीज़ा को छोड़ देगा या नहीं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।